नमस्कार दोस्तों। अब हम सेंसेक्स में देखते हैं कि सेंसेक्स में फ्राइडे क्या हुआ। पहले हम कॉल लगा के देखते हैं। तो कॉल में जैसे मैंने बोला था कि 20 ईएमए के नीचे प्राइस एक्शन। तो 20 ईएमए के नीचे अगर 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन है तो कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो हम पुट लगा के देखते हैं। तो पुट में आपको दिखेगा कि 20 ईएमए के ऊपर प्राइस एक्शन चली गई है। तो यहाँ पे एक जनरली जैसे 2-3 कैंडल बनने के बाद हम एक चेक कर लेते हैं बॉक्स डाल के, और फिर उसको 3 मिनट पे शिफ्ट करके नॉर्मल कैंडल पे अपन शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेंसेक्स में भी अगर आप 255 में बाय कर लेते थे तो 305 तक वो प्राइस चली गई, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 40-45 पॉइंट्स मिल जाते। देन अगेन एक सेकंड पुल बैक आया है यहाँ पे, तो वो भी अगर आप चेक कर लेते, ये पहला वाला पुल बैक था जो यहाँ पे गया था। ये दूसरा वाला पुल बैक है, ये 298 तक आया था और ये 430 तक गया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे 300 से लेकर अगर आप पकड़ लेते हो तो फिर भी 400 मतलब एक 100 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल जाते थे। तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है स्कैल्पिंग करने का। लोग हमेशा पूछते हैं कि आप हैकिंग क्यों यूज़ करते हो? तो मैं यही कहता हूँ कि सेटअप या फिर बाकी चीज़ों के पीछे जाने से अच्छा है कि अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो हैकिंग आपको हेल्प करती है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। अगर वन साइड आपकी स्ट्रेंथ है प्राइस में, जैसे कॉल में हो या पुट में, तो प्राइस हमेशा वही मूवमेंट देगी या स्पाइक देगी। तो वही आपको पकड़ना है अगर आप ऑप्शन बायर हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सेटअप ये तो इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर वो स्ट्राइक प्राइस में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो प्राइस मूवमेंट या स्पाइक देगी नहीं, तो आपका किसी भी हालत में प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमेशा मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा है कि नशी सिर्फ यूज़ करो प्राइस एक्शन को समझने के लिए, बट एंट्री के लिए नॉर्मल कैंडल यूज़ करो।